चलो आज हम लोग देखेंगे रक्त यानी कि ब्लड, जिसको हम क्या खून भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम तो क्या है, रक्त है। तो रक्त का जो अध्ययन होता है, रक्त का अध्ययन को हम सेरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी, या तो फिर हेमेटोलॉजी भी बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज हमको देखना है कि रक्त अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम रक्त का अध्ययन को कैसे जानेंगे, तो सेरोलॉजी के नाम से जानेंगे या तो फिर हेमेटोलॉजी के नाम से जानेंगे। तो ये जो रक्त है उसका पार्ट 1 है, चाहे कितना में खत्म नहीं होगा, ठीक ना। और एक आध दो वीडियो बनाना होगा उसके लिए, 2 वीडियो और। तो चलो देखते हैं हम लोग कि यहाँ जो है सबसे पहला चीज क्या बोल रहा है, प्राकृतिक कोलाइड। तो रक्त जो होता है हमारा वो कैसा होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक मतलब समझ में आ रहा है, नेचुरल चीज। लेकिन ये जो कोलाइड है वो एक मिश्रण होता है। कोलाइड जो होगा वो एक मिश्रण होगा, मतलब हमारा खून जो है वो केवल उसमें पानी नहीं है। जैसे कि अगर हम चाय अगर बना रहे हैं कहीं पे, तो चाय में क्या पानी डाल दिए, चीनी डाल दिए, हो सके तो नमक भी डाल दिए, चाय पत्ती तो डालबे करेंगे, डालेंगे ना। हो सका तो उसमें कुछ और स्वाद के लिए और कुछ चीज हम डाल देंगे, तो वो क्या हो जाता है, मिश्रण। उसी तरह से जो हमारा रक्त है, खून है, वो क्या है, एक कोलाइड है। तो अगर तुमको पूछेगा कि प्राकृतिक कोलाइड क्या है, ऑप्शन में रक्त रहेगा तो पता चलेगा कि प्राकृतिक कोलाइड क्या है, तो रक्त आएगा किसमें, प्राकृतिक कोलाइड में। तो कोलाइड समझ में आया। अब आगे देखो, यहाँ पे बोल रहा है क्या, संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक, जिस समय हम उत्तक पढ़ा रहे थे उस समय बताए क्या थे कि खून जो है वो क्या है, संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक कहने का मतलब है कि हमारा शरीर जो होता है उसको पूरा क्या करता है, जो चीज जोड़ के रखता है उसको हम संयोजी उत्तक बोलते हैं। जैसे कि हमारा खून शरीर में सब जगह है खून, तो खून जो है सब जगह है, मतलब हमारा पूरा शरीर को जोड़ के रखा है। कौन? खून जोड़ के रखा है ना। मतलब अगर हम सिर में भी चोट लगे तो भी खून बहेगा, नीचे पैर में भी लगे तो भी क्या खून बहेगा ना। मतलब खून जो है हमारा बॉडी के हर एक पार्ट में तुमको मिलेगा, हर एक जगह खून मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये जो खून है हमारा शरीर को क्या करता है, सभी अंगों को आपस में जोड़ के रख रहा है। तो जो जोड़ के रखेगा हमारा शरीर को, सबको साथ में एक साथ सब जगह मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजी उत्तक। मतलब खून जो है क्या है, एक संयोजी उत्तक है। पहला हम क्या देखे कि एक कोलाइड है, दूसरा में क्या है, एक उत्तक है। जो कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। फिर आगे हमको बोल रहा है देखो 7%, मतलब जो आदमी होता है उसका बॉडी का हिसाब से जो है, उसका वजन के हिसाब से उसका 7% जो वजन होगा वो खून का होता है। मतलब तुम्हारे अगर शरीर की बात करें तो तुम्हारा शरीर में जो है प्रतिशत के हिसाब से वजन देखेंगे हम, तो 7% जो वजन होगा वो किसका होगा, खून का होगा। मतलब एक मानव जो है उसमें तुमको खून की मात्रा कितना मिलेगा परसेंटेज में, तो 7% खून तुमको वहां देखने के लिए मिलेगा। आगे यहाँ पे देखो क्या है, 7.4 है, दिख रहा है ना। ये जो 7.4 है वो क्या है, खून का पीएच मान होता है। तो 7.4 पीएच मान होता है, जिसका चलते जो है हमारा खून क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये जो 7.4 है वो क्या है, पीएच मान है, किसका, खून का। तो 7.4 जो है वो पीएच मान होता है। बाकी बात खून जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या कि अगर 7 से अगर ज्यादा रहेगा तो वो क्षारीय मात्रा है पीएच स्केल में, और 7 से कम रहेगा वो अम्लीय में। बाकी 7 में नंबर पे जो आएगा वो उदासीन होता है। तो ये जो खून होता है उसका पीएच मान कितना होता है तुमको पूछ लिया, तो कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। अब आगे देखो, हमारा जो शरीर है उसमें जो खून का मात्रा होता है पुरुष में वो 5.5 लीटर होता है। कितना होगा, 5.5 लीटर होता है। लेकिन पुरुषों की तुलना में जो है महिला होता है उसमें आधा लीटर कम होता है। मतलब अगर पुरुष में अगर हम देखेंगे कि कितना 5.5 लीटर खून है, तो महिला में कितना मिलेगा, 5 लीटर ही खून मिलेगा, जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, मतलब पुरुष में जो है कितना 5.5 लीटर, तो महिला में 5 लीटर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं महिला जो है क्या थोड़ा कमजोर होता है पुरुषों की तुलना में। तो अगर आगे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो
खून का निर्माण। तो खून का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मंजा में होता है। कहाँ होगा? अस्थि मंजा में होगा। तो हमारा खून का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मंजा में होता है। अब अस्थि मंजा जो होता है कहाँ होता है? हड्डी में होता है। कहाँ होता है? हड्डी में। अब हड्डी अगर मुर्गा उर्गा खाओगे तो नीचे वाला भाग नहीं रहता है, हाँ? हड्डी के चिबा के नहीं खाने सकोगे, लेकिन बीच का जो भाग रहता है उसका क्या करता है? सुरपता है आदमी भीतरे से, और कुछ कुछ निकलता है ना तिनका टाइप से, हाँ? मुँह में तो फंसने जैसा लगता है कि नहीं? तो वही क्या है? अस्थि मंजा होता है। वहीं पे क्या होता है? खून का निर्माण होता है। कहाँ पे? अस्थि मंजा में। लेकिन यहाँ पे देखो साइड में क्या है? लीवर लिखल है। लीवर कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा, जो संतान धरती पे आ चुका है उसका तो खून बनेगा किसमें? अस्थि मंजा में। लेकिन बच्चा जब 9 महीना में क्या अपने माँ के पेट में रहता है ना, हाँ? उस समय जो होता है उसका खून का निर्माण अस्थि मंजा में ना होके किसमें होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होगा। मतलब भ्रूण लिखल है ना, मतलब माँ के पेट में जब तक बच्चा रहेगा उसका खून का जो निर्माण होगा किसमें होगा? लीवर, जिसको हम क्या बोलते हैं? यकृत। यकृत बोलते हैं ना, तो वही यकृत हो जाएगा। यकृत में जो है खून का निर्माण होता है बच्चा में, ठीक ना? काहे कि अगर माँ का पेट में रहेगा तो उसका हड्डी तो मजबूत थोड़ी ना रहेगा जी, का पूरा लेकर पेकेट रहेगा कि नहीं? हाँ, मतलब कुछ चिबाक आदमी नहीं खा देता है, हड्डी है कहेगा नहीं खा वाला, कहेगा चिबा रहा है खा दे रहे हैं, तो ऐसा हड्डी उसका पूरा मुलायम रहता है बच्चा लोग का ना। तो वही पेट में जब तक बच्चा रहेगा तब तक उसका जो निर्माण होगा खून का किसमें होगा? लीवर में हो जाएगा, ठीक ना? बाकी बात खून का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मंजा में होता है। अब यहाँ पे देखो आगे जो है हमको क्या बोल रहा है? जमा। मतलब हमारा शरीर जो है उसमें खून जो है जमा कहाँ रहता है? स्टोर कहाँ रहता है? तो हमारा खून जो है हमारे शरीर में स्टोर रहता है पलीहा में। पलीहा या तो फिर उसको तिल्ली या तो फिर स्प्लीन बोलेगा, ठीक ना? ये तीनों नाम याद रखना। मतलब खून जो होता है जमा कहाँ होता है हमारे शरीर में? पलीहा, स्प्लीन और तिल्ली। तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ तुमको क्वेश्चन में मिलेगा। आगे देखोगे तो तुमको कब्र लिखल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना यहाँ पे? ये कब्र। तो कब्र जो होता है मतलब जैसे कि हमारा खून है एक जगह तो ठहरल नहीं रहता है, क्या करता है? 120 का स्पीड से भागा, 80 का स्पीड से आया, जिसको हम क्या बोलते हैं? मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120/80 से बगरा हुआ तो हाई बीपी, और उससे कम हुआ तो लो बीपी। लो बीपी में भी आदमी को समस्या है और हाई बीपी में भी समस्या है। मतलब नॉर्मल जो आदमी रहेगा उसका जो रक्तदाब रहेगा वो कितना रहेगा? 120/80 तुमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे तुम लोग को उस समय क्या बताए थे कि रक्त जो होता है उसमें लाइसोसोम नहीं होता है, और यहाँ तक कि उसमें क्या तुमको केंद्रक भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? काहे कि अगर केंद्रक रहेगा तो केंद्रक में क्या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या मिलेगा तुमको? डीएनए, और डीएनए में क्या मिलेगा? जीन मिलेगा ना। अब जीन मिलेगा तो वहाँ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जो रहेगा उसमें डीएनए आरएनए तुमको सब देखने के लिए मिलेगा ना। तो कहीं पे तुम पता चला कि तुम्हारा खून को निकला लिया और कहेगा कि ले, अगर उसमें केंद्रक रहेगा तो किसी में जाके भोंक दिया तो पता चला कि तुम्हारा वहाँ पे संतान हो गया, होगा कि नहीं? मतलब कहीं ना कहीं वहाँ क्रोमोसोम रहेगा तो फिर दिक्कत होगा ना जी। इसीलिए जो हमारा खून होता है उसमें केंद्रक जो है और लाइसोसोम क्या नहीं पाया जाता है। काहे कि केंद्रक पाया जाएगा तो उसमें क्या रहेगा? जीन रहेगा ना। तो कहीं ना कहीं समस्या है, खून निकाल लिया तो पता चला कि ले जीन, तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसीलिए जो है खून जो होता है उसमें क्या नहीं मिलेगा तुमको? केंद्रक और लाइसोसोम। अब लाइसोसोम जो है क्या करता है? कोई भी चीज खराब होता है उसको मारने का काम करता है, कोई भी चीज खराब हो तो उसको उमारने का काम करेगा। तो यहाँ खून में देखा कि खून जो है एक जगह बैठल नहीं रहता है, वो क्या करता है? पूरा घूमते रहता है। जाता है 120 का स्पीड में, आता है 180 का स्पीड में आता है। कितना का? 120 का स्पीड में जाता, आता कितने में? 80 का स्पीड में वो आता है। तो हमारा जो रक्तदाब होगा कितना होगा? 120/80 होगा। तो जो खून मर जाता है हमारा खून, वो जाके कहाँ जमा होता है? कहाँ? ये पलीहा में होता है। इसीलिए जो है कब्रिस्तान भी बोला जाता है। किसको?
पलिहा को। और यहाँ पे जो है ब्लड स्टोर होता है, जमा होता है, इसीलिए इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। ठीक ना, मतलब ब्लड बैंक किसको बोल रहा है? पलिहा को ही बोल रहा है। कब्रिस्तान किसको बोल रहा है? वो पलिहा को ही बोल रहा है। तो जो खून होता है हमारा एक जगह नहीं ना रहता है, क्या करता है? पूरा गति करता है, इधर उधर वो चलते रहता है। अब इधर उधर वो चलते रहता है तो यहाँ पे देखा गया कि अगर लाइसोसोम अगर खून में रहता तो क्या करता? अपना जो जल अपघटन है उसको थोड़ा सा उसको मिला देता ना, मतलब जो खराब खून होता उसमें मिला देता तो खून तो मरता ना, पूरा साफ हो जाता वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन देखा गया खून जो है वो क्या कर रहा है अपनी जगह पे, वो तो गति कर रहा है, जगह स्थिर नहीं है। अब जब गति कर रहा है तो अगर लाइसोसोम अगर कोनो मरल वाला को छिड़कने गया तो पता चला कि जो जगह छिड़का वो जगह मरल था लेकिन तनी साइड हो गया और अच्छा वाला आ गया, तो फिर अच्छा खून नहीं मर जाएगा। इसीलिए क्या किया, उसमें लाइसोसोम नहीं मिलाया, किसमें? खून में। तो खून में जो है तुमको लाइसोसोम और केंद्रक देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो अब खून मरेगा उसको तो साइड करना होगा ना, हाँ? तो जो खून मरता है उसको साइड करने के लिए जो है उसको कहाँ ले जाएगा? यही पलिहा में ले जाता है। किसमें? स्प्लीन, पलिहा या तो फिर स्प्लीन। इसीलिए जो है उसको क्या बोल रहा है? कब्रिस्तान। यानी मरल खून भी कहाँ जाता है? पलिहा में। कहाँ जाता है? पलिहा में। और खून जो जमा हो रहा है कहाँ हो रहा है? पलिहा में ही हो रहा है। इसीलिए जो है पलिहा को क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान भी बोलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है तुमको? कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है आदमी का खून में जो क्या होता है 200 ग्राम पर डेसीलीटर जब हो जाता है ना, और जब वृद्धि होने लगता है इसमें कोलेस्ट्रॉल में खून में, तो होता क्या है खून जो है जाता कहाँ है? हृदय में जाता है। उसके बाद में क्या करता है? वो भेज देता है सारे अंग में, क्या करता है? खून को नस द्वारा भेज देता है। अब नस द्वारा जब भेज देता है तो पता चला ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लौटाना भी तो उसको लौटाना है ना, अब उसको लौटा रहा है। लेकिन जब खून यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल मिला रहेगा खून में तो कहीं ना कहीं चर्बी का बात आ रहा है कोलेस्ट्रॉल में, तो ये जो हृदय है वहाँ पे जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा रहता है वो क्या करता है? जाके वहाँ पे फंस जाता है। अब हृदय में जब फंस जाता है धीरे धीरे फंसते क्या हो जाता है? ज्यादा मात्रा में हो जाता है। ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो जो ब्लड जो रहता है खून वो सही से गति हृदय तक नहीं कर पाता है, जिसका चलते जो है हृदय में क्या होता है? रक्त की आपूर्ति कमी होने लगता है, जिसका चलते आदमी को जो है हार्ट का बीमारी होता है। सुने हो ना क्या? हार्ट का बीमारी होने लगता है। उसके बाद में अचानक किसी को सदमा पड़ा, खून अगर सही से नहीं गया हार्ट में तो कहता है कि हार्ट अटैक से उसका मृत्यु हो गया। तो किसी का हार्ट अटैक से मृत्यु होता है तो सबसे बड़ा रीजन क्या है उसका? कोलेस्ट्रॉल है। इसीलिए कहता है कि सुबह उठो जॉगिंग करो, तनी से का कोलेस्ट्रॉल घटेगा, बोलता है ना, तो वही कारण है। तो हार्ट का पेशेंट जो रहता है उसमें जान रहे हो क्या होगा? खून में जो है उसका कोलेस्ट्रॉल का मात्रा क्या बढ़ गया, वही जाके उसका जो हृदय है वहाँ पे जमा हो रहा है, जिसका चलते उसको समस्या उत्पन्न कर रहा है, खून को सही से प्रॉपर नहीं पहुँचने दे रहा है वो। तो आगे अगर फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है तुम देखते होगे खून लाल रंग का होता है, तो जो लाल रंग का होता है खून वो काहे होता है? हीमोग्लोबिन का चलते होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसी में तुमको लोहा पाया जाता है, लोहा जिसको हम आयरन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन का चलते जो है खून क्या होता है? उसका रंग लाल होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि खून का जो रंग लाल होता है किसके चलते? हीमोग्लोबिन का चलते होता है। खून में कौन सा धातु उपस्थित है? तो फिर आयरन, या तो फिर आयरन नहीं रहेगा तो क्या? हीमोग्लोबिन। क्या है कि खून में हीमोग्लोबिन में क्या आयरन पाया जाता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि पुरुष जो होता है उसमें 14 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और महिला में जो है 13 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी पुरुष की तुलना में महिलाओं में क्या हीमोग्लोबिन कम देखा जा रहा है। अब हीमोग्लोबिन अगर पुरुषों की तुलना में महिला में कम होगा तो क्या होगा? आयरन का कमी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो पुरुष का जो है महिला से क्या ज्यादा हीमोग्लोबिन है, मतलब उसमें ज्यादा आयरन का मात्रा होगा, और महिला में आयरन का मात्रा थोड़ा सा कम होगा उसके हिसाब से। इसीलिए जो है आयरन यानी लोहा का मात्रा जो है पुरुष में क्या महिलाओं से ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जिसका चलते जो है पुरुष का शरीर जो होता है महिलाओं से थोड़ा सा कठोर होता है, थोड़ा मजबूत होता है ना। तो वही कारण है कि बनावट अगर हम देखेंगे तो ये पुरुष जो होता है महिलाओं की तुलना में क्या थोड़ा
मजबूत होता है ना। उसका पीछे रीजन क्या है? यही हीमोग्लोबिन, वो नेचुरल चीज है कि महिलाओं से पुरुषों में जो है अधिक क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो वही आयरन अधिक पुरुष में होता है, उससे थोड़ा सा कम किसमें? महिला में, जिसका चलते जो है पुरुष में शरीर जो है थोड़ा हट्टा कट्टा बोलता है ना, महिला थोड़ा नॉर्मल होता है। यही रीजन है कि हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा मात्रा इसमें क्या होता है? कम होता है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे तो बोल रहा है रक्त परिसंचरण की खोज। तो खून जो है हम बोले पहले कि क्या खून घूमते रहता है शरीर में, तो खून शरीर में अगर घूमते रहता है तो कौन पता किया कि इस खून जो है क्या कर रहा है? शरीर में घूमते रहता है। तुम देखे हो, दिखता है वैसा नहीं ना कि खून तुम पता कर सकते हो कि खून एक ही जगह है कि बह रहा है। अगर गति नहीं करता तो कटते तो भी तो खून नहीं निकलता, एक जगह बैठा रहता तो क्या निकलता? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं खून जो है क्या करता है? गति करता है। तो इसका चलते जो है कट जाओगे कहीं पे तो वहां से खून निकलने लगता है। तो जो खून जो है गति करता है उसको क्या बोल रहा है? परिसंचरण। तो ये जो गति करता है उसका खोज किया कौन? तो विलियम हार्वे ने किया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, कौन? विलियम हार्वे ने। ये चीज याद रहेगा। चलो आगे यहाँ पे बोल रहा है ब्लड के कार्य। तो ब्लड का अगर हम कार्य देखेंगे तो अगर मान के चलो हम बीमार हैं, हमें विटामिन का कमी है, तो डॉक्टर बोलता है कि लो तुमका विटामिन का इंजेक्शन ले लो, या तो ताकत नहीं आ रहा तुमको बोलेगा ले ताकत का इंजेक्शन लगा लो, देवे करेगा। अब टाइफाइड होता है तो किसी को नशे में दे देता है, सही देता है ना। तो कहीं ना कहीं जो दवाई वो देगा, अगर तुम्हें विटामिन की कमी है, तुमको विटामिन ए का दवाई दे रहा है तो इंजेक्शन कहीं पे देगा ना जी। अब इंजेक्शन जहाँ पे वो देगा तो वो जो इंजेक्शन देगा विटामिन उसको पूरा शरीर में फैलाना होगा कि नहीं? तो ये काम कौन करेगा? खून करेगा, क्या कि बिना खून का वो नहीं फैलेगा। तो उसके लिए गति जरूरी है ना। तो खून तो गति कर रहा होगा तबे ना वो जो विटामिन का इंजेक्शन हमको डॉक्टर आके लगा दिया तो उसको पूरा शरीर में फैला देगा, या तो फिर ताकत का गोली आके दे दिया यहाँ पे इंजेक्शन, तो फिर पूरा शरीर में क्या किया? उसको फैला दिया। तो ये जो है उसका कार्य क्या है? पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। मतलब कोई भी चीज इंजेक्शन मिला हमको, विटामिन का मात्रा चाहिए तो पूरा शरीर में फैला दे रहा है। अब इधर शुरू में क्या था? ताप नियंत्रित। तो ताप जो है नियंत्रित बोल रहा है ये। तो अगर हम देखेंगे कि हमारा शरीर, अगर हम थोड़ी मनी दौड़ रहे हैं तो हमको क्या होता है? पूरा एकदम गर्मी महसूस होने लगता है। लेकिन वह देखो बैठल रहे तो पता चला कि पूरा ठिठर रहे हैं, ठिठरने लगते हैं। अब पूरा ठिठरने लगते हैं कभी कभी, और कभी कभी पता चला कि तो भारी गर्मी भी लग रहा है, लगता है ऐसा होता है ना। तो ताप को जो नियंत्रित करता है कौन? तो कौन करता है? ब्लड ही करता है, खून ही ताप को नियंत्रित करता है। जैसे कि किसी को ठंडा लगने लगता है तो क्या करता है? एकदम पूरा ऐसे इंसान हाथ करने लगता है, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ऐसे ना बोलता है। और तनी गर्मी महसूस होता है उसको। तो ये जो खून है क्या, वो सर्कल थोड़ा स्पीड में कर रहा है, इसीलिए क्या होता है? तनी गर्मी महसूस शरीर में होने लगता है। तो इसीलिए कहता है तनी ठंडा लग रहा है तो जाओ ना दौड़ के आओ, अपने गर्म लगेगा, बोलता है ना। तो जो ताप का जो नियंत्रित करता है कौन करता है? खून करता है। ये चीज ध्यान रखना। बाकी बात पोषक पदार्थ का भी परिवहन करता है। अब बात आ रहा है यहाँ पे गैस का। तो गैस जो है अगर हम देखेंगे तो रक्त जो है क्या करता है? पूरा शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने आने का काम करता है। तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा है? रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो उसको भी बाहर निकालने का काम कौन कर देगा? रक्त। तो गैस का जो काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों का काम कौन कर रहा है? कौन? रक्त। क्या है कि 120 का स्पीड से ले गया, 80 का स्पीड से ले आया, ठीक ना। तो 120/80 कभी भूलोगे नहीं ना, वही क्या होता है? रक्त चाप होगा, ठीक ना, या तो रक्तदाब बोल देता है। तो गैसों का जो परिवहन है कौन करता है? खून करता है। पोषक पदार्थ का परिवहन कौन करता है? खून करता है। ताप नियंत्रित कौन करता है? खून करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। चलो अब आगे यहाँ पे देखो, आगे जो है ब्लड जो है यहाँ पे लेके सीधा खींच दिया वाला और यहाँ से ले गए हैं ना। तो ये जो ब्लड है उसको दो को भाग में रख दिया है। एक जो भाग है वो प्लाज्मा अवस्था में, और एक जो है क्या? रुधिराणु, जिसको हम रक्त कण बोलते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का जो है 55 से कितना 60% भाग, 55 से 60% जो रक्त का भाग है वो प्लाज्मा का होता है। और जो इधर तुमको दिखेगा 40 से 45% भाग वो किसका होगा? रक्त कण का होगा। तो जो प्लाज्मा का भाग होता है रक्त में वो सबसे
ज्यादा होता है। बोलेगा कि रक्त में सबसे ज्यादा भाग किसका है, प्लाज्मा का या तो फिर रक्त कण का, तो किसका, प्लाज्मा का। क्या है कि मैक्सिमम 55 से 60% किसका है, प्लाज्मा का है, और 40 से 45 किसका है, तो रक्त कण का है। तो ये जो प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा जो है ये वाला, ये तरल अवस्था में होता है। किस अवस्था में, तरल अवस्था में, मतलब तनी गाढ़ा चीज रहता है कोई भी चीज, उसको हम क्या बोलते हैं, तरल अवस्था में बोलते हैं ना। तो प्लाज्मा, जैसे कि सूरज भी देखेंगे तो पूरे आकाश में किस अवस्था में है, तो प्लाज्मा अवस्था में है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लाज्मा है, कहने का मतलब अगर तुम खखार के अगर कभी थूकियो देते हो तो वो क्या पानी इसमें बहता है का, नहीं ना, खाली लिक्विड नहीं ना रहता है उसमें, हाँ, तनी एकदम गाढ़ा रहता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलते हैं। मतलब खून जो है तनी सा गाढ़ा है वहाँ का ज्यादा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। मतलब खून में जो है प्लाज्मा का भाग जो है रक्त कण से ज्यादा होता है। अब यहाँ पे लिखा है फाइब्रिनोजिन, तो ये जो फाइब्रिनोजिन है एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। ये जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक करता है। जैसे कि अगर हम कहीं पे कट गए तो फिर रक्त का थक्का जमता है कि नहीं, बाहर वैसे कि छेक देगा तबे ना कोई उपाय है। तो ये जो फाइब्रिनोजिन है उसका काम क्या है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। बाकी बात पहला तो बोला कि फाइब्रिनोजिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, तो फिर रक्त का थक्का जमाता है। अब आगे यहाँ इधर देख लो, रक्त कण, तो रक्त कण जो है ब्लड में कितना परसेंट, 40 से 45% पाया जाता है। अब इधर देखेंगे तो इसको 3 को भाग यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये जो रक्त कण है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, अब डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड, अब इधर देख रहे हैं क्या, प्लेटलेट्स। तो ये जो आरबीसी है जिसको हम क्या बोलेंगे, लाल रक्त कण, और ये जो डब्ल्यूबीसी है उसको हम क्या बोलेंगे, श्वेत रक्त कण, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स ही रह जाएगा। लेकिन एक और भाषा इसको बोल देता है कि ये जो आरबीसी है उसको बोलता है क्या, एरिथ्रोसाइट, और ये जो डब्ल्यूबीसी है उसको ल्यूकोसाइट बोल देता है, और ये जो प्लेटलेट्स है उसको थ्रोम्बोसाइट। तुम याद रखना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। देख लो, अगर एबीसीडी के हिसाब से भी जाए अगर हम, या तो फिर क ख ग घ के हिसाब से भी अगर जाए आगे, तो ये सबसे पहले आएगा आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, उसके बाद में ल्यूकोसाइट आ रहा है, उसके बाद में ला आएगा ल्यूकोसाइट, उसके बाद में देखने तो क्या थ्रोम्बोसाइट। तो सबसे पहले आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी क्या, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स क्या आ जाएगा, थ्रोम्बोसाइट आ जाएगा। ये चीज याद रहेगा, डायरेक्ट पूछ देता है आरबीसी का अन्य नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। हम कभी पूछ देगा कि एरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना है, तो तुमको बोलना होगा कि 120 दिन है, ठीक है। क्या बोलना होगा, 120 दिन। लेकिन एरिथ्रोसाइट पते नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से बोलोगे, बोल पाओगे, नहीं ना। तो यहाँ पे देखो आगे, ये जो रक्त कण है उसमें सबसे ज्यादा यानी 99% जो है तुमको आरबीसी देखने के लिए मिलेगा, और जो 1% भाग होगा ये प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का होता है, ठीक है। कि ये जो है आरबीसी रक्त कण के हिसाब से 99% आरबीसी होता है, और 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है ना। तो अब देखो इसमें जो 99% है, तो लगभग देखा गया है आरबीसी का जो संख्या होता है वो 50 लाख यानी कि 5 मिलियन, ठीक है। 50 लाख या तो फिर 5 मिलियन देखा गया। वही जगह डब्ल्यूबीसी में इसको 10,000 संख्या है, 10,000, मात्र 10,000 संख्या किसका, डब्ल्यूबीसी का। हमारे रक्त का जो रक्त कण है उसमें डब्ल्यूबीसी कितना मिलेगा, 10,000। वही जगह आरबीसी कितना मिलेगा, तो 5 मिलियन, कितना, 5 मिलियन। किताब सब में तुमको 5 मिलियन, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख, वही चीज है। अब आगे क्या है, प्लेटलेट्स, ये तुमको 2 लाख मिलेगा। यही अगर तुम कभी डेंगू तुमको पकड़ेगा ना, बुखार, बीमार हो गए, तो ये प्लेटलेट्स कम हो जाता है। और प्लेटलेट्स कम हो जाता है जिसका चलते तुम कहीं पे अगर कट भी जाओगे ना तो खून जल्दी रुकता नहीं है। अब आगे यहाँ पे देखो 120 दिन, ये जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। मतलब लाल रक्त कण जो है वो कितना दिन तक जिंदा रहता है, बोलेगा कितना दिन तक, 120 दिन तक जिंदा रहता है। और वह जगह
ये जो व्हाइट ब्लड चरका खून जो है वो कितना दिन तक जिंदा रहेगा, तो 2 से 4 दिन जिंदा रहता है। और यही जगह अगर बोलेगा कि प्लेटलेट्स कितना, तो 4 से 5, 6, 7, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 7 दिन। ये चीज याद रखना, ठीक ना। मैक्सिमम कितना दिन, 7 दिन। तो ये 120 दिन याद रहेगा ना। किसका, लाल खून का, चरका खून का 2 से 4 दिन, प्लेटलेट्स का 4 से 5 दिन। कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, बाकी बात ये खून मरता है और कहाँ जाता है, पलीहा में। हाँ, पलीहा में। पलिया में, याद रहेगा ना। जी। यो मरेगा कहाँ जाएगा, पलिया। पलिया में। यो मरेगा कहाँ जाएगा, पलिया। पलिया में। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो ये पार्ट 1 है। और 2 क्लास में ब्लड खत्म हो जाएगा। बढ़िया से इसको लिख लेना, ठीक है। और 2-4 बार प्रैक्टिस करना तो फिर हो जाएगा। चलो ठीक है।